हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट ओस्टियोपोरोसिस इज ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमें ये बताना है। ए, एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, बी, अ जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, सी, अ रिजल्ट ऑफ लो कैल्शियम आयन इन बॉडी, डी, नन ऑफ द अबव। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो हमारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर्स में। जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस ये बेसिकली एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है, जो बोन्स होती है ना, वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल बोन हो जाती हैं, और जो बोन मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड बोन मास डिक्रीजेस, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मोस्टली हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है, जो मेनोपॉज अटेन कर चुकी होती है ना, उन फीमेल्स में जनरली ये देखने को मिलता है। ये होता क्यों है? ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, बेसिकली एस्ट्रोजन जो होता है ना, उसका सिक्रीशन कम होने लगता है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये किस में देखने को मिल सकता है? जो लोग कोर्टिसोन का ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा ही लेते हैं ना, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट लेते हैं, उनमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बी देखिए, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे अजीन रिलेटेड डिसऑर्डर को। सी देखिए, रिजल्ट ऑफ लो कैल्शियम आयन इन दी बॉडी, नहीं, ये लो कैल्शियम आयन बॉडी में होने की वजह से नहीं होता, ये एस्ट्रोजन की डिसऑर्डर की वजह से होता है, इसके इम्बैलेंस की वजह से होता है, या लोग जो कोर्टिसोन का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय से लेते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।